दोस्तों 2002 में डोमिनिक ओब्रायन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, जहां उन्होंने पूरी दुनिया के सामने 2808 प्लेइंग कार्ड्स को बस एक बार देखकर सीक्वेंस में याद कर लिया और उसे वापस से सीक्वेंस में लगा करके भी दिखा दिया, जिसे देखकर पूरी दुनिया ये सोचने लगी कि शायद से डोमिनिक के पास भगवान की दी हुई कुछ जादुई शक्तियां मौजूद है। लेकिन फिर डोमिनिक ने सबके सामने आकर ये कबूल किया कि उनके पास ऐसी कोई जादुई शक्तियां मौजूद नहीं है, बल्कि वो कुछ ऐसी मेमोरी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से वो एक बार पढ़कर चीजों को हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। और डोमिनिक के मुताबिक अगर कोई इंसान उनकी ये रहस्यमय टेक्निक को इस्तेमाल करना सीख लेता है तो वो भी डोमिनिक की तरह ही किसी भी चीज को बस एक बार देखकर या पढ़कर ही उसे हमेशा के लिए याद कर सकता है। पता है कैसे? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, जिससे हम ये पता लगा पाएंगे कि आपका माइंड एंड मेमोरी पावर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अभी आपके सामने कुछ लिस्ट ऑफ आइटम्स आएंगे, जिसे आपको 5 सेकंड के अंदर अंदर सीक्वेंस में याद रखना होगा और मुझे कमेंट करके बताना होगा कि लिस्ट में से कितने आइटम आपको याद है। सो 3, 2, 1 एंड गो। अब अगर आपने चीजों को बस एक बार देखकर याद कर लिया है तो मुझे कमेंट करके अभी बताओ कि आपको कितनी चीजें सीक्वेंस में याद है। अब अगर आपने लिस्ट में दिखाए गए आइटम्स को 100% याद कर लिया है तब तो कांग्रेचुलेशन दोस्तों, क्योंकि सही मायने में आपकी मेमोरी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो लोग याद नहीं कर पाए हैं उन्हें भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी मेमोरी को मैं अभी ही कुछ ही सेकंड में स्ट्रॉन्ग करके दिखा देने वाला हूँ, जिसके लिए आपको बस अपनी आंखें बंद करनी है और मेरी कही गई बातों को फॉलो करना है। तो अभी आप अपनी आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि आप अपने घर में एंटर कर रहे हो और दरवाजा खोलते ही आपके ऊपर बड़े बड़े टमाटरों की बारिश होने लगी है, जिससे कि अब आपकी फेवरेट व्हाइट शर्ट पूरी तरह से खराब हो चुकी है। इसलिए अब आप बहुत ही गुस्से में आगे बढ़ते हो, लेकिन तभी आपके सामने ब्रेड की एक बड़ी सी दीवार खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर आपका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और आप उसे तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन तभी आपने देखा कि घर के हॉल में तो कैटरीना कैफ बड़े ही प्यार से एप्पल और मैंगोस खा रही है, जिसे देखकर फिर आपका सारा गुस्सा यूं ही पिघल गया और कैटरीना का ऑटोग्राफ लेने के लिए आप जल्दी से अपने बेडरूम में बॉल पेन लेने के लिए भागे। लेकिन वहीं आपने देखा कि वहां पे तो ऑलरेडी एक बड़ी सी बॉल पेन डांस कर रही है। तो अब भाई वीडियो को पॉज करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको इस लिस्ट की कितनी आइटम सीक्वेंस में याद है। एंड आई एम श्योर कि आपको अभी सारी आइटम सीक्वेंस में याद रह गई होगी। लेकिन क्या आपने ये महसूस किया कि अभी अभी आपके माइंड के साथ क्या हुआ है? आपको क्यों ये अभी सारी इंफॉर्मेशन तुरंत से याद हो गई है? तो एक्चुअली में इस टेक्निक को मेथड ऑफ लोसाई या मेमोरी प्लेस कहते हैं, जिसे एंशिएंट ग्रीक और रोमन ऑक्टेटस ने डेवलप किया था, जहां वो अपने लंबे लंबे भाषण को या किसी भी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को इसी मेथड की मदद से याद कर लेते थे और लोगों के सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फैक्ट्स एंड फिगर को रख पाते थे, जिसे एक्सप्लेन करते हुए ऑक्टर्स खुद ये बताते हैं कि किसी भी चीज को सीक्वेंस में याद करने से पहले वो उन्हें एक स्टोरी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते थे, जहां वो अपने घर के ऐसे रास्ते का इस्तेमाल करते थे जिसे वो बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो, और फिर वो अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को अपनी इमेजिनेशन की मदद से घर के अलग अलग कोने में रखते हुए एक स्टोरी को तैयार करते हैं, जिससे कि वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को आसानी से कुछ ही सेकंड में याद कर लेते थे, जैसा कि हमने अभी अभी किया। लेकिन भाई यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिर ये स्टोरीज हमें इतनी अच्छी तरीके से याद कैसे रह जाती है? तो इसके पीछे की साइंस को सैन केंग, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो ये बताते हैं कि हम स्टोरीज को इसलिए याद कर पाते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन उन इंफॉर्मेशन को पहले से हमारे दिमाग में मौजूद इंफॉर्मेशन के साथ बारीकी से जोड़ देता है। जैसे कि सामने खुद एक बार कॉग्निटिव साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी के ऊपर एक रिसर्च कंडक्ट किया, जहां उन्होंने कुछ स्टूडेंट को पहली बार न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाया और उन्होंने तुरंत ही स्टूडेंट्स को न्यूक्लियर फिजिक्स के रिलेटेड नोट्स को याद करने को कहा। अब न्यूक्लियर फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट के लिए बिल्कुल नया था, इसलिए वो चीजों को सही से याद कर ही नहीं पाए और कुछ ही सेकंड में वो रटी रटाई चीजें भी भूल गए। जैसे कि अगर हमें भी ये याद करने को कहा जाए कि आखिर ये क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव प्लूमोनरी डिजीज ये सीओपीडी क्या होता है, तो हम ये कैसे याद रख पाएंगे? क्योंकि इसे देखकर ही भाई पता चलता है कि इसे समझना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल हमें इसे याद रखना होगा। इसलिए भाई ऐसे केस में रट्टा मारने के बजाय हमें एसोसिएशन की पावरफुल मेथड का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ हमारा पहला स्टेप ये होगा कि इस कॉन्सेप्ट को जितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना ज्यादा इसको सिंप्लीफाई करना होगा, ताकि एक छोटा बच्चा भी इसे आसानी से समझ पाए। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करें तो इसका सीधा सा मतलब ये निकल करके आता है कि लंग्स आर डैमेज इन टाइटन और ब्लॉक्ड, मेकिंग इट हार्ड टू ब्रीथ कॉज्ड बाय लॉट्स ऑफ स्मोकिंग।
लेकिन अभी भी इस इन्फॉर्मेशन को देखकर पता चलता है कि एक छोटा बच्चा भले ही चाहे इसे आसानी से पढ़ और समझ तो सकता है, लेकिन हो सकता है कि उसे याद रखना अभी भी एक बच्चे के लिए मुश्किल हो सकता है जिसने एक्चुअली में ये इन्फॉर्मेशन पहली बारी में देखी हो। इसलिए हम स्टेप 2 का इस्तेमाल करेंगे, जो ये कहता है एसोसिएट द कॉन्सेप्ट विद समथिंग सिमिलर थिंग। तो अब इस पॉइंट पर हम इस कॉन्सेप्ट को रट्टा मारने के बजाय उसे एक विजुअल इमेज का रूप देंगे, जिसके लिए आप इसे अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ भी कर सकते हो या फिर मेरी तरह कुछ ऐसे ग्राफ भी रेडी कर सकते हो, जिसे देखकर ही हमें पता चलता है कि सीओपीडी का सीधा सा मतलब ये होता है कि लंग्स जो कि गुब्बारे की तरह दिखते हैं आर डैमेज एंड टाइटन और ब्लॉक। Because of that, it's making it hard to breathe, cause of lots of smoking। जिससे कि ये पूरा कॉन्सेप्ट बड़े से लेकर एक छोटे बच्चे के दिमाग में भी आसानी से बैठ जाएगा, जिसके बाद से आपको रिवीजन करने के लिए बुक नहीं बल्कि सिर्फ ये फोटो को खोलना पड़ेगा और बस 5 सेकंड में पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। क्योंकि इसी मेथड का इस्तेमाल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले मेमोरी चैंपियन सर डोमिनिक ओब्रायन भी करते हैं, जिसे आप भी वीडियो को पॉज करके अभी खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो कि कैसे पहले कॉम्प्लेक्स दिखने वाली थियरी अब 5 सेकंड में ही आपके माइंड में फिट हो चुकी है भाई। लेकिन भाई अब सवाल ये आता है कि जब हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को याद करने के लिए उसे चीजों के साथ जोड़ ही देता है, तो फिर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन जीवन भर याद क्यों नहीं रहती? आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम चीजों को कुछ ही समय के बाद भूल जाते हैं? तो भाई यहाँ पिक्चर में आता है मेमोरी डेके का कॉन्सेप्ट, जो ये कहता है कि जब हम किसी इंफॉर्मेशन को दिमाग में स्टोर करते हैं लेकिन उस इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक इस्तेमाल या रिकॉल नहीं करते, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को हमारा ब्रेन उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता और धीरे धीरे करके ये इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन से गायब होने लगती है या यूं कहे कि डिलीट होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए 2016 में ब्लैक रिचर्ड्स, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में प्रोफेसर है, उन्होंने ओपनली अपने इंटरव्यू में ये कहा है कि हमारा माइंड इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए नहीं बल्कि उन इंफॉर्मेशन के इस्तेमाल से रियल लाइफ में बेटर डिसीजन लेने के लिए बना हुआ है। इसलिए जब हमारे ब्रेन को ऐसा फील होता है कि हम किसी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तब वो ऐसी टेम्पररी इंफॉर्मेशन को हमारी मेमोरी से धीरे धीरे करके डिलीट करना शुरू कर देता है ताकि वो नई और फ्रेश इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर सके। जिसे समझने के लिए 2008 में जेफरी डी कैप्रिक और हेनरी एल रॉड्रिक ने द क्रिटिकल इंपोर्टेंस ऑफ रिट्राइवल ऑफ लर्निंग नाम से एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जहां उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट को 4 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया और उन्हें फॉरेन लैंग्वेज के 40 वर्ड्स ऑफ पेयर को याद करने के लिए कहा। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक ट्विस्ट भी था। अब भले ही सारे ग्रुप के स्टूडेंट को एक जैसे ही 40 वर्ड दिए गए थे, लेकिन ग्रुप ए के स्टूडेंट से कहा गया था कि वो 40 वर्ड को पढ़ने के साथ साथ उसे रिवाइज करते हुए टेस्ट भी करते रहे कि वो वर्ड्स उन्हें याद भी है या नहीं, और जो वर्ड्स उन्हें याद नहीं आ रहे हो उन्हें वो फिर से पढ़कर रिवाइज करते हुए टेस्ट करने की कोशिश करें। वहीं ग्रुप बी से ये कहा गया था कि वो वर्ड्स को एक बार पढ़ने के बाद उसे बार बार रिवाइज करते रहे। वहीं ग्रुप सी से ये कहा गया कि वो वर्ड्स को बार बार पढ़ते ही रहे, उन्हें रिवाइज या टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और आखिर में ग्रुप डी से कहा गया था कि वो वर्ड्स को बस एक बार पढ़ने के बाद न तो उसे दोबारा पढ़ेंगे और न ही उसे रिवाइज करेंगे। जिसके बाद फिर रिसर्चर्स ने उन स्टूडेंट को एक हफ्ते के बाद बुलाया और उनकी मेमोरी की जांच की गई, जहां रिसर्चर्स को ये पता चला कि जिन स्टूडेंट्स ने भी एक्टिव रिकॉल किया था, यानी कि जिन लोगों ने वर्ड्स को पढ़ने के साथ साथ उसे रिवाइज करते हुए टेस्ट भी किया था कि वो वर्ड्स उन्हें याद भी है या नहीं, तो उन स्टूडेंट ने 80% से भी ज्यादा वर्ड्स को आसानी से याद कर लिया था। वहीं जिन बच्चों ने वर्ड्स को सिर्फ पढ़ तो लिया था लेकिन उसे लिख कर ये रिवाइज करते हुए टेस्ट करना जरूरी नहीं समझा था, वो सिर्फ और सिर्फ 34% ही वर्ड्स को याद कर पाए थे, जो कि एक्टिव रिकॉल के ट्रू पावर को दिखाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर ये एक्टिव रिकॉल करते कैसे हैं? तो भाई इस स्टडी के रिजल्ट को अच्छे से समझने के बाद रिसर्चर्स ने खुद बताया कि जब हम इंफॉर्मेशन को याद करने के लिए उसे शॉर्ट क्विज़ेस या क्वेश्चन के फॉर्म में खुद से ही आंसर मांगते हैं, तो ऐसे केसेस में हमारे दिमाग में मौजूद इंफॉर्मेशन बड़े ही आसानी से शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। और सच बताऊं तो जाने अनजाने मैं खुद भी इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल अपने स्कूल एंड कॉलेज में किया करता था, जिसकी वजह से ये मेरा नाम हमेशा स्कूल एंड कॉलेज में टॉप 5 टॉपर की लिस्ट में आया करता था। अब यहाँ मेरे पास कोई स्पेशल काबिलियत नहीं थी, लेकिन मैं जाने अनजाने इस एक्टिव रिकॉल को बखूबी इस्तेमाल कर लेता था। जैसे कि अगर मुझे फिजिक्स के किसी लॉ को याद करना होता था, तो मैं सबसे पहले उस लॉ को पढ़ने के बाद उसे सिंपल इमेज या ग्राफ की मदद से याद कर लेता था, और याद करने के बाद जब भी मैं अकेले में बैठा हुआ होता था, तब मैं अपने दिमाग में खुद से ही कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछता रहता था कि जैसे कि ये लॉ है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, रियल लाइफ में ये लॉ हमें कहाँ पे इस्तेमाल होता है। अब ऐसा करने से न सिर्फ मुझे थियरी या लॉ अच्छे से याद रहते थे, बल्कि ऐसा करने से पूरा कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में बहुत ही सही तरीके से फिट हो जाता था, और एग्जाम में मैं ये सारी इंफॉर्मेशन को सही से प्रेजेंट कर पाता था, क्योंकि मैंने यहाँ पे हर एक चीज को क्वेश्चन के फॉर्म में याद कर लिया होता था, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में एक्टिव रिकॉल भी कहते हैं, जो आपके ब्रेन को फोर्स करता है चीजों को परमानेंटली याद करने के लिए, जिसे इस्तेमाल करके आप भी किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन में हमेशा के लिए स्टोर कर सकते हो। और ये चीज 100% में दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये 100% वर्क करेगी।
लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अगर आप ये भी जानना चाहते हो कि आखिर 1 मिनट में आप अपने ब्रेन पावर को कैसे बूस्ट कर सकते हो, तो ये लेफ्ट वाली वीडियो पे अभी क्लिक करें। बाकी आपको हमारी ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।